नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सपरिवार हमेशा बनी रहे। मित्रों, आज का जीवन इतना ज्यादा भागदौड़ भरा हो चुका है और हर जगह पे इतनी स्पर्धात्मकता है कि हम चाहे या ना चाहे लोग एक दूसरे को पछाड़कर, एक दूसरे को पटक कर आगे जाने में तुले हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी इस स्पर्धा से बच नहीं सकते और जहां भी स्पर्धा होती है वहां ईर्ष्या, द्वेष, राग इत्यादि आ ही जाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव है। और यह ईर्ष्या, जब प्रत्यक्ष कोई किसी के बारे में कुछ कर नहीं सकता तो उसके ऊपर वो अपने बुरे विचार भेजता है, या तो किसी के साथ मिलकर, किसी जानकार के साथ, किसी तंत्रिक के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीजें करने लग जाता है जो सामने वाले को दुष्परिणाम प्रदान करे, या उसको दबा दे, या उसका मन खराब कर दे, या उसको भ्रमित कर दे। इन सभी चीजों को कहते हैं तंत्र प्रयोग। और आज विज्ञान के युग में भी यह काफी स्तर पर सिद्ध हो चुका है कि क्वांटम फिजिक्स या ऐसी कुछ चीजें हैं जो इसको परिलक्षित करती हैं कि हम किसी के बारे में कुछ सोचे या एक विशिष्ट प्रक्रिया से कुछ करें तो सामने वाले पर उसका कुछ प्रभाव जाता है। हालांकि ये फिर से बता देता हूं कि तंत्र क्रिया किसी पर करना और करवाना ये बड़े उच्चतम स्तर की बातें होती हैं। सर्वसाधारण स्तर पर ऐसी क्षमताएं बहुत कम लोग रखते हैं या ना के बराबर रखते हैं, और जो ये क्षमताएं रखते हैं वो बेकार में किसी के लिए, किसी थोड़े से पैसों के लिए किसी के ऊपर इस प्रकार के कार्य नहीं करते। वो अपनी क्षमता या अपनी शक्ति बहुत ऊंचे कार्यों में रखते हैं। तो एक तो ये ऐसी बातें ज्यादातर होती नहीं है, तथापि अगर ऐसा किसी को कुछ लगे या ऐसा आपको मन में ऐसा भ्रम हो जाए कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या हमारे घर पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके लिए दो उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें का एक उपाय जो है वो घर के लिए है और दूसरा उपाय स्वतंत्र अपने लिए है। घर के बारे में काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनको हम नहीं चाहते कि ये घर पर आए, लेकिन वो आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि इन लोगों की तरफ से कुछ चीजें हमारे पास आए, लेकिन वो आ जाती है, जिसको हम रोक नहीं सकते। हम कितने परिश्रम से क्या कार्य कर रहे हैं वो परिश्रम कोई देखता नहीं, लेकिन हमारी बढ़ोतरी को देखकर लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। अब इस पर हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम बस अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत साधारण सा उपाय मैं आज दे रहा हूं, लेकिन ये उपाय साधारण है इसलिए इसको कम मत आंकिएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़े परिणाम देने वाला है। शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन एक यूज एंड थ्रो का कप ले लीजिए, जिसको आप एक बार इस्तेमाल करके उसको फेंक सके, या कोई भी जो पात्र होगा उस पात्र को लेकर आप फेंक सके, ऐसा पात्र लीजिएगा। उस यूज एंड थ्रो वाले कप को, पेपर का कप या कोई भी हो ऐसा, उसको एक दूसरे पात्र में रख लीजिए, जिससे उस कप में अगर हम जल भरते हैं तो वो ज्यादा देर रहने से वो पूरा समय रह तो नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा या छूट जाएगा या फूट सकता है, गल सकता है। तो वो गले नहीं, इस प्रकार का अगर आप कप थोड़ा स्ट्रांग ले सके तो उसको लीजिएगा। उस कप में जल भरना है, बाकी दूसरी कोई चीज नहीं डालनी है, केवल जल भरना है। और उस जल में आपने रॉ सॉल्ट, जो पत्थर या नमक होता है, खड़ा नमक जिसको हम कहते हैं, जो बाजार में ऐसे ही डलियों की तरह मिलता है, कूटा हुआ नहीं होता है, पाउडर नहीं होती उसकी, उस रॉ सॉल्ट को उसमें डाल देना है। कितना नमक डालना है, लगभग एक आधा ग्लास भर जाए इतना जल लेना है। और वो जल 1/4 जितना जल भरा हुआ है, एक ग्लास भर के जल है तो 1/4 उस जल का प्रमाण जो भी आएगा
उतना उसमें नमक डालना है और ये दोनों चीजें आपने घर के ईशान कोने में रख देनी है। उसको मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, इसी ढंग से आपने उसको ईशान कोण में रख देना है। दूसरे दिन माने रविवार के दिन सुबह है आपने इस जल को और इस कप को बगैर देखे फ्लैश आउट या तो टॉयलेट में डाल दीजिए या घर के बाहर माने कंपाउंड के बाहर रोड पर फेंक दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपके घर की निगेटिविटी काफी कम हो जाएगी। दूसरों के किए हुए कर्मों में बहुत शिथिलता आ जाएगी। दूसरी चीज आपने ये करनी है, ये जैसे ही आपने जल बाहर फेंक दिया आप स्नान को जाएंगे और स्नान करते वक्त आपने अपने शरीर को भी नमक लगाकर ही स्नान करना है। पहले थोड़ा सा जल डाल लीजिए, फिर थोड़ा नमक, इसमें साधारण नमक भी ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट की आवश्यकता नहीं। उस नमक को लेकर पूरे शरीर पर रगड़ लीजिए। उसके बाद में फिर अच्छे जल से नहा लीजिए और साबुन अवश्य लगाकर नहाइएगा, क्योंकि बगैर साबुन के अगर आप नहाएंगे तो नमक वैसे ही शरीर पे रहेगा और खुजली की तकलीफ आपको हो जाएगी। तो ये दो चीजें कीजिए। उसके बाद में 7 लौंग और 7 काली मिर्च, इनको आपने लेना है, अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड को इस तरह उसके ऊपर कवर करना है और अपने राइट नी पर रखकर आपके जो गुरुजी है, जिनको आप किसी गुरुजी मानते हैं उनको, और कोई गुरुजी आपके पास नहीं है तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव या भगवान दत्तात्रेय, इन तीनों में से किसी का भी नाम आप 11 बार लेंगे। केवल नाम, कृष्ण का लेते हैं तो श्री कृष्णाय नमः, शिव जी का लेते हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय, भगवान दत्तात्रेय जी का लेते हैं तो दत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयाय नमः, ऐसे 11 बार उसको अभिमंत्रित करना है। फिर श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गायै नमः। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति से जो टाल दे, जो दुर्गति को वार दे। ऐसे 9 बार दुर्गा जी का मंत्र बोलना है, श्री दुर्गायै नमः या दुम दुर्गायै नमः, दोनों में से कोई भी एक ही मंत्र, या तो श्री दुर्गायै नमः या दुम दुर्गायै नमः। और पहले 11 बार गुरु जी का मंत्र, फिर 9 बार भगवती दुर्गा जी का मंत्र, ये बोलकर उन 7 काली मिर्च को या लौंग को अपने ऊपर से 3 बार उतारकर उनको बाहर फेंक देना है और फिर से हाथ पैर धोकर अपने कार्य में लग जाना है। बस ये 2 चीजें आपको कम से कम 5 रविवार, माने शनिवार को शाम को रखना है और रविवार को यह चीजें करनी है। 5 रविवार में आप अपनी ऊर्जा में इतनी पॉजिटिविटी और इतना अच्छा और हल्कापन महसूस करेंगे जो आप मुझे को कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और भी अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट करें, अपनी समस्या हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और प्राइवेटली अगर कंसल्टिंग आपको एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना समय बुक कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। किसी आपके रिश्तेदार को या कोई संपर्क में हो जिनको कुछ तकलीफें निगेटिविटी से हो रही है, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। किसी का भला हो तो उसमें अपने हाथ का भी कुछ मदद आप अपने मन से कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।